दोस्तों स्वागत है स्टॉक निफ्टी 360 में। आज का वीडियो रिलायंस सेक्टर के ऊपर होने वाला है, यानी गैस सेक्टर के ऊपर होने वाला है। पूरे वर्ल्ड में एलपीजी कंजम्पशन की बात करते हैं तो भारत थर्ड प्लेस पे आता है, चाइना और यूएसए के बाद। पीपीएसी यानी पेट्रोलियम प्लानिंग एनालिसिस सेल भारत की एलपीजी कंजम्पशन रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि दिसंबर 2023 तक 2.62 मिलियन मीट्रिक टन यानी 2.3% की पिछले साल से ये साल में एलपीजी गैस कंजम्पशन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2019 से प्री पेंडेमिक से देखते हैं तो अभी तक 11.6% की बढ़ोतरी देखने को मिली है एलपीजी गैस कंजम्पशन में। आपके सामने डाटा बताने का रीजन ये है कि कितनी डिमांड एलपीजी की आईआरएन बढ़ोतरी हो रही है और गवर्नमेंट की स्कीम के तहत एंड पॉलिसी के तहत एलपीजी कंजम्पशन में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। स्कीम की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना हर घर फ्री सिलेंडर दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्कीम को और एक साल एक्सटेंड किया है। रिसेंटली हुए गोवा में एनर्जी इवेंट में गवर्नमेंट ने कतार के साथ एक बल्क डील साइन अप की है। गवर्नमेंट ने रिन्यूएबल विजन को ध्यान में रखते हुए कतार के साथ 78 बिलियन यूएसए डॉलर की साइन हुई है। एलएनजी में ये अब तक की लार्जेस्ट डील है। अनुमान है कि इस डील से गवर्नमेंट $6 बिलियन तक सेव कर सकती है और ये डील 2028 से 2048 तक रहने वाली है, यानी 20 साल की लॉन्ग डील होने वाली है। इंडिया पहले से यूएई, कतार, सऊदी और दीगर कंट्री से एलएनजी इंपोर्ट करते हुए आ रहा है, पर जो कतार के साथ डील हुई है अब तक की लार्जेस्ट डील है और इस डील से 2017 तक कार्बन एमिशन खत्म करने में बहुत मदद हो सकती है। जिस पिन स्टॉक ऊपर आगे डिटेल में हम बात करने वाले हैं वो एक ही कंपनी है, लिक्विड एलपीजी गैस यानी डायरेक्ट इंपोर्ट हुए गैस से वो खुद सप्लाई करते हैं एलपीजी स्टेशन को। इस पिन स्टॉक कंपनी के पास खुद के एलपीजी स्टेशन 250 है। इस कंपनी के पास 68 प्लस एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है और ये कंपनी डायरेक्टली इंडस्ट्रीज को भी सप्लाई करती है और इस कंपनी के मेन क्लाइंट इंडस्ट्रीज ही है और ये हाउस होल्ड को भी सप्लाई करती है थ्रू एलपीजी डीलर्स के। इसके 2000 से अधिक एलपीजी डीलर्स है और इस कंपनी के पास खुद के 620 रोड व्हीकल्स है। आगे इस कंपनी की शेयर प्राइस के ऊपर बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इसकी शेयर प्राइस के बारे में बात करते थे। इसका भाव जब ये वीडियो बन रहा है 93.5 पैसे पे चल रहा है। 5 साल की रिटर्न की बात करते थे, शेयर ने 5 साल में करीब 140% की रिटर्न बना के दी है और शेयर की 1 साल की रिटर्न की बात करते थे, शेयर ने 1 साल में 4.33% की रिटर्न देखने को मिले। वही 6 मंथ की रिटर्न की बात करते थे, शेयर ने 6 मंथ में 9.3% की रिटर्न बना के दिए। इस शेयर में 1 साल के रिटर्न में कुछ खास रिटर्न नहीं देखेंगे और इसके फंडामेंटल एंड ग्रोथ देखते तो शेयर में अच्छी खासी रिटर्न आगे देखने को मिलेगी। अभी इस मार्केट की गिरावट में ऐसे ही शेयर होते हैं जो आगे चलकर मल्टीबैगर शेयर बनते हैं, यानी जिसका फंडामेंटल बहुत ही अच्छा होता है, जिसका टेक्निकल या जिसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है, जिस कंपनी का भी मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है या कंपनी लगातार एक्सपैंड कर रही है और कंपनी की ग्रोथ है रेवेन्यू में भी लगातार बढ़ोतरी दिख रही है, तो ऐसे ही शेयर आगे चलकर मल्टीबैगर शेयर बनते हैं। इस गिरावट में स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड मल्टीबैगर कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में फिल्टर करके रखनी चाहिए। जो भी अपने शेयर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं या होल्ड करने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल या स्ट्रॉन्ग ग्रोथ वाले शेयर आगे चलकर मल्टीबैगर शेयर बनते हैं। आगे सीजीआर ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं। कंपनी की सीजीआर सेल्स की बात करते हैं, 10 साल में इस कंपनी ने 21% की रिटर्न बना के दी है। 5 साल की सेल्स की बात करते हैं, इसके सेल्स में 29% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। 3 साल की सीजीआर सेल्स में 27% की ग्रोथ देखने को मिली है। वही टी-टाइम सेल्स की बात करें, टी-टाइम सेल्स में 43% की ग्रोथ देखने को मिली है। सीजीआर प्रॉफिट के बारे में बात करें, सीजीआर प्रॉफिट में 10 साल में इस कंपनी ने 43% की रिटर्न बना के दी है। 5 साल की प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, यानी कंपनी की कमाई के बारे में बात करते हैं, इस कंपनी ने 5 साल में 28% की प्रॉफिट बना के दी है। वही 3 साल की बात करते थे, इस कंपनी ने 3 साल में 28% की प्रॉफिट देखने को मिली, यानी 3 साल में 7% की प्रॉफिट में घटोती देखने को मिली है। और टी-टाइम की बात करें, टी-टाइम में अच्छी खासी प्रॉफिट देखने को मिला है, यानी 44% का प्रॉफिट देखने को मिला है। आगे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। कंपनी ने 2019 से 2020 में कंपनी के सेल्स में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। वही कंपनी के सेल्स में 2021 में गिरावट देखने को मिली है। मार्च 2022 में कंपनी के सेल्स में वापस बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कंपनी को सेल्स कंपेयर करते तो मार्च 2022 में 1428 करोड़ की सेल्स देखने को मिली। मार्च 2023 से कंपनी के सेल्स में 2 टाइम नियरली बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कंपनी के सेल्स में 2209 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वही कंपनी की टी-टाइम सेल्स की बात करते हैं तो कंपनी के टी-टाइम सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली, यानी 2741 की कंपनी की ओपीएम की बात करते हैं, यानी मार्जिन की बात करते हैं, कंपेयर करते हैं 2022 से कंपनी का मार्जिन 13% का था, यानी कंपनी का मार्जिन में 2023 से गिरावट देखने को मिली, यानी कंपनी का मार्जिन 10% देखा गया है। कंपनी के टी-टाइम मार्जिन की बात करें, कंपनी का टी-टाइम मार्जिन 12% का देखने को मिला। कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, 2019 से 2022 तक कंपनी के नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, पर 2021 में कंपनी के नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। 2022 से कंपनी की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का नेट प्रॉफिट कंपेयर करते हैं 2022 से कंपनी का नेट प्रॉफिट 19 करोड़ का है। वही 2023 से कंपनी का प्रॉफिट 93 करोड़ का हो चुका है। टी-टाइम नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, टी-टाइम नेट प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 118 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। आगे कंपनी का रिजर्व देखते हैं तो 2019 से कंपनी की रिजर्व में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। 2022 से कंपनी की रिजर्व 666 करोड़ की देखी गई थी। वही 2023 से कंपनी की रिजर्व 784 करोड़ की देखने को मिली है। सितंबर 2023 में अच्छी खासी रिजर्व में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 853 करोड़ की बढ़ोतरी देखने को मिली। कंपनी की बोरिंग की बात करते हैं, 2023 से कंपनी की बोरिंग में 2 डिजिट से 3 डिजिट तक बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी 412 करोड़ के मार्च 2023 से कंपनी की बोरिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है।
दिसंबर 2023 की बोरिंग में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 445 करोड़ का बोरिंग देखने को मिला है। पर कंपनी के रिजर्व्स को देखते हुए कंपनी के पास इतना पोटेंशियल है कि वो अपनी बोरिंग पे कर सकती है। आगे कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप 2853 करोड़ का है। पीई रेशियो की बात करें, इंडस्ट्रियल पीओ 38.7 टाइम है, वही कंपनी का पीई रेशियो 25 टाइम्स है। यानी कंपनी का पीओ इंडस्ट्रियल पीओ से अभी सस्ते पे ट्रेड कर रहा है, यानी अभी ये शेयर लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और ये शेयर अभी अंडर वैल्यूड है। आरओसी एंड आरओई की बात करें, कंपनी का आरओसी 13.1% का है और कंपनी का आरओई 12.3% का देखने को मिला। कंपनी का डेप्ट इक्विटी देखते हैं तो कंपनी का डेप्ट 0.25 टाइम्स है, यानी जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से नीचे रहता है वो बिल्कुल आपके रडार में रहना चाहिए, और जिस कंपनी का भी डेप्ट 1 टाइम से ऊपर रहता है वो होती रिस्की कंपनी होती है। कंपनी की डिविडेंड की बात करते हैं, इस कंपनी ने डिविडेंड पे किया, यानी 0.10% का डिविडेंड पे किया, यानी इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दो तरफ से भी पैसा कमा के दिया है, और एक शेयर प्राइस से और एक डिविडेंड से। जिस फिनिश स्टॉक ऊपर बात करते आ रहे हैं उसका नाम कॉन्फिडेंट पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड है। आगे कंपनी के बिजनेस एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। कॉन्फिडेंट पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलपीजी सिलेंडर, ना कि सिर्फ मैन्युफैक्चर करती है बल्कि ऑटो एलपीजी सिलेंडर पूरे भारत में सप्लाई करती है। साथ ही साथ कंपनी का खुद का नेटवर्क है, जैसे बॉटलिंग प्लांट्स एंड ऑटो एलपीजी डिस्पेंसिंग स्टेशन पूरे भारत में, और कंपनी पैक्ड एलपीजी सिलेंडर सप्लाई करती है, और कंपनी एंगेज है एलपीजी बॉटलिंग कैटेगरी टू इंडस्ट्री एंड कमर्शियल कस्टमर्स। कंपनी के बिजनेस सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, कंपनी के पास कुल 6 सेगमेंट है। पहला है ऑटो एलपीजी सेगमेंट, दूसरा है एलपीजी रिटेल सेगमेंट या पैक्ड एलपीजी सेगमेंट, तीसरा बॉटलिंग डिवीजन, चौथा सिलेंडरी डिवीजन, पांचवा सीएनजी डिवीजन। 6 की बात करते हैं तो अदर सब्सिडाइज्ड। पहले सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी ऑटो एलपीजी सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी इमर्जिंग एज द लार्जेस्ट एंड फास्टर प्लेयर इन ऑटो एलपीजी सेगमेंट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ गो गैस। इट इज एज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर इन इंडस्ट्री। डिस्पेंसर स्टेशन के बारे में बात किया, लोकेटेड के बारे में बात, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी, वेस्ट बंगाल, इन सभी स्टेटों में कंपनी के ऑटो एलपीजी स्टेशन प्रेजेंट है। कंपनी को डिस्पेंसर स्टेशन का लाइसेंस मिला है डिपार्टमेंट ऑफ फीसो से। दूसरे सेगमेंट के बारे में बात करते हैं, यानी कंपनी ने अपने अंदर लिया है रिटेल मार्केटिंग ऑफ पैक्ड एलपीजी सिलेंडर। इसके ब्रांड नेम के बारे में बात करें, गो गैस एलिट। सिलेंडर के साइज रेंज के बारे में बात करें, 12 kg से 33 kg तक। कंपनी के एलपीजी डीलर्स के बारे में बात करें, इसके पास 2000 प्लस डीलर्स है पूरे भारत में 2022 के डाटा के हिसाब से। कंपनी ने रिसेंटली नया एलपीजी पैक सिलेंडर इंट्रोड्यूस किया है। उसकी साइज के बारे में बात करें तो 425 kg है। उस सिलेंडर का नाम शक्तिमान सिलेंडर है और स्पेशली इंडस्ट्रियल यूज के लिए बनाया गया। बॉटलिंग डिवीजन के बारे में बात करें, कंपनी के पास 65 एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स है पूरे भारत में। प्राइवेट सेक्टर में सबसे लार्जेस्ट एलपीजी बॉटलिंग प्लांट कॉन्फिडेंट पेट्रोलियम के पास ही है और इसकी प्रेजेंस पूरे पान इंडिया में है। बॉटलिंग प्लांट से एंगेज कंपनी के बारे में बात करें तो मेजर ऑयल कंपनीज है, जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, रिलायंस इंडस्ट्री और दीगर। सिलेंडरिंग डिवीजन के बारे में बात करें, कंपनी हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर प्लेयर इन एलपीजी सिलेंडर एंड इस कस्टमर इनक्लूड बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल एंड रिलायंस इंडस्ट्री। पांचवा सीएनजी डिवीजन, कंपनी हैज फॉरहेड इनटू सीएनजी सेगमेंट। कॉन्फिडेंट पेट्रोलियम ने गेल गैस लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया है कि आने वाले दिनों में 100 सीएनजी स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में सेटअप करने का। अब तक कंपनी ने बेंगलुरु में 32 सीएनजी स्टेशन बनाए। कंपनी ने आगे सिर्फ सीएनजी स्टेशन का एग्रीमेंट किया है बल्कि साथ ही साथ इसके सीएनजी मोबाइल रिफिलिंग यूनिट का भी एग्रीमेंट किया है दीगर कंपनी के साथ। इसके थ्रू कंपनी का एम ये है कि सीएनजी को पूरे भारत में अलग अलग जगह में लगाने। अदर सब्सिडाइज के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ऑपरेट करती है 3 हाई प्रेशराइज सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। कुल कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, कंपनी का रेवेन्यू ऑटो एलपीजी से 78% रेवेन्यू जनरेट होता है, वही सेल्स ऑफ सिलेंडर से 21% का रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी मार्केटिंग को लेकर अच्छा खासा ध्यान दे रही है। कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर एक्टर है, उस एक्टर का नाम अजय देवगन है। मार्केट पोजीशन के बारे में बात करते हैं, कंपनी के पास लार्जेस्ट प्राइवेट स्टैंड अलोन ऑटो एलपीजी मार्केटिंग कंपनी है, 248 प्लस ऑटो एलपीजी स्टेशन है। कंपनी अमंगेस्ट प्राइवेट सेलर ऑफ पैक्ड एलपीजी सिलेंडर एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलपीजी सिलेंडर इन एशिया। कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में बात करते हैं तो यूएससीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, टाटा, किर्लोस्कर, बजाज, ओल्वो और दीगर क्लाइंट्स है। कैपेक्स यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी 350 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने वाली है। आगे कंपनी के शेयर पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर के पास 61.63% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 35% की होल्डिंग देखने को मिली है। एफआईएस की होल्डिंग की बात करते हैं, एफआईएस की होल्डिंग के पास 2.13% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग के बारे में बात करते हैं, म्यूचुअल के पास 1.25% की होल्डिंग है, वही अदर इन्वेस्टर के पास 0% की होल्डिंग देखने को मिली है। आगे कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक फंडामेंटल एंड टेक्निकल के ऊपर 63% पास है। चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें, 50 DME अभी डाउन ट्रेंड पे शो हो रहा है। हो सकता है मार्केट के साथ और ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, पर ये शेयर टेक्निकली या फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस शेयर में आने वाले दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।